यार अभी आप लोग समझ रहे होंगे मैं पता नहीं न्यूयॉर्क में खड़ा हूँ या जापान में खड़ा हूँ जहाँ पर इस तरह की 3D स्क्रीन्स आपको देखने को मिलती हैं। भाई साहब जी, ये आपका लाहौर है। कलमा चौक अगर आप आते हैं तो आगे आपको एक CBD का एक बहुत ही बड़ा जो है वो लोगो दिखाई देता है। तो वहाँ पर ये मौजूद एक स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है जो कहने की एक बहुत बड़ा CBD पाकिस्तान का बहुत बड़ा लाहौर का एक बिज़नेस हब बनने जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। तो जी गाइज़, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम मौजूद हैं लाहौर के एक ऐसे इलाके में जिसे आने वाले सालों में सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के जदीद तरीन कारोबारी और कमर्शियल मराकज़ में से एक बनाने का मंसूबा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CBD पंजाब यानी सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब। अगर आप लाहौर के रहायशी हैं या आप अक्सर कलमा चौक में ब्लू वर्ड, गुलबर्ग, वाल्टन रोड या इसके इर्द गिर्द सफ़र करते हैं तो यकीनन आपने इस इलाके में होने वाली बड़ी तब्दीलियों को महसूस किया होगा। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये CBD पंजाब है क्या। तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, अंडरपासेस और कमर्शियल मंसूबे क्यों बनाए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में इस जगह पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि CBD पंजाब आखिर है क्या। तो CBD का मतलब है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। दुनिया के बड़े शहरों में एक मखसूस इलाका मतलब कि ऐसा बनाया जाता है जहां कारोबार, दफातर, बुलंद इमारतें, कमर्शियल सरगर्मियां, होटल, रहायशी मंसूबे और जदीद शहरी सहूलियात एक मुनज़्ज़म अंदाज में मौजूद हों। जैसा कि आपने अक्सर दुबई में देखा होगा या अगर आप जाते हैं किसी भी ऐसे कंट्री में जैसे न्यूयॉर्क हो गया, दुबई हो गया, उसके अलावा कतर हो गया, ऐसे ऐसे इनके बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो दुनिया के बड़े शहरों में एक मखसूस इलाका होता है, ठीक है। तो लाहौर में भी इसी तस्वुर के तहत CBD पंजाब का मंसूबा शुरू किया गया। तो ये मंसूबा पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PCBDDA के तहत तैयार किया जा रहा है और इसका बुनियादी मकसद लाहौर में एक जदीद, मुनज़्ज़म और बैनुल अक़वामी तर्ज का कारोबारी ज़िला कायम है। तो अब आप लोगों के सवाल में होगा कि इसकी लोकेशन क्या है। जो लाहौर में रहते हैं उनको तो भाई पता है कि CBD है वो किस जगह पे है। लेकिन जो आउट ऑफ सिटी से आएंगे जैसे कि इस्लामाबाद के लोग हो गए, सरगोदा के लोग हो गए या और भी दूसरे शहरों के लोग हैं, उनके लिए लोकेशन बताना ज़रूरी है। तो भाई साहब, जब आप कलमा चौक आएंगे, अगर आप लोकल आते हैं तो मेट्रो बस में अगर आप आएंगे, कलमा चौक के स्टॉप पर उतरेंगे तो सामने आपको CBD का एक बहुत बड़ा लोगो आपको मिल जाएगा। तो वो सारी जो आगे सोसाइटी है, सोसाइटी तो नहीं कह सकते हम, एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, तो उसको हम यानी कि CBD कहेंगे। तो पंजाब सिर्फ चंद इमारतों का मंसूबा नहीं है बल्कि CBD, बल्कि इसमें मुख्तलिफ़ कमर्शियल, रहायशी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, रेंटल और दीगर मंसूबे शामिल किए गए हैं। इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि लाहौर की बढ़ती हुई आबादी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए एक ऐसा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जहां मुस्तकबिल की ज़रूरियात को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जाए। पंजाब की लोकेशन क्यों अहम है, इसके लिए आपके लोगों के यानी कि जहन में ये भी सवाल होगा कि जो CBD है वो बेसिकली पंजाब में ही क्यों, लाहौर में ही क्यों। तो दोस्तों, किसी भी बड़े मंसूबे की कामयाबी में इसकी लोकेशन बहुत अहम होती है। पंजाब लाहौर के इंतहाई अहम इलाकों में से जुड़ा हुआ है। ये मंसूबा शहर के मरकज़ी हिस्से में वाक़ है और मेन बुलेवार्ड, कलमा चौक, गुलबर्ग और वाल्टन रोड कई अहम सड़कों और इलाकों से रब्ता रखता है। इसी वजह से यहाँ बनने वाली कमर्शियल और कारोबारी मंसूबा की भी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी और कारोबारी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। पुराने कारोबारी इलाकों पर ट्रैफिक और आबादी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए CBD पंजाब के तस्वुर में सिर्फ ज़मीन पर फैलाव नहीं बल्कि वर्टिकल डेवलपमेंट यानी बुलंद इमारतों की तामीर और जदीद शहरी मनसूबा बंदी को भी अहमियत दी गई है। कलमा चौक और CBD पंजाब मतलब कि यानी कि कलमा चौक में ही क्यों बनाया गया है, बेसिकली यानी कि लाहौर के सेंटर में ये मौजूद है कलमा चौक। और उसके अलावा बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर गुलबर्ग हो गया, साइडों पर मॉडल टाउन हो गया, उसके अलावा इनके जो बहुत बड़े कह लें कि एक इनके कह लें कि अमीर इलाके हैं, जिसे हम कह सकते हैं महंगे इलाके हैं, जैसे लिबर्टी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन हो गया। उसके अलावा इनके आसपास के इलाके जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं इसमें।
तो जिस इलाके का आज विज़िट हम कर रहे हैं, इसमें कलमा चौक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कलमा चौक लाहौर के मसरूफ़ तरीन ट्रैफिक पॉइंट्स में शुमार होता है, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ जाती हैं। मेन बुलवर्ड, गुलबर्ग, फ़िरोज़पुर रोड और दीगर अहम रास्तों के दरमियान होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक का दबाव हमेशा एक बहुत बड़ा मसला रहा है। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में कलमा चौक, CBD और इसके अतराफ़ की सड़कों को बेहतर बनाने की ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। यानी कि जो CBD के आसपास के इलाके होंगे, वहाँ पर कह लें कि आप, मैं कहता हूँ, बहुत ही हैवी किस्म के रोड्स होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आपको भी यानी कि प्रॉपर ये इलाका तैयार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अभी यहाँ अगर आप यहाँ के रोड चेक करेंगे, आपको कह लें कि इस्लामाबाद जैसी लुक आएगी। तो कलमा चौक अंडरपास की रिमॉडलिंग, अतराफ़ की सड़कों की बहाली, सड़कों की चौड़ाई में बेहतरी और पानी, सीवरेज और ड्रेनेज के निज़ाम को अपग्रेड करने जैसे काम भी इस मंसूबे का हिस्सा हैं। इस मंसूबे के तहत कलमा अंडरपास, अली ज़ेब अंडरपास और CBD कायद डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिक राब्ता इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है। बेसिकली इनके यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडरपास भी बनाया गया है, लेकिन इनकी अगर आपने CBD से जाना है, बाहर इनके कलमा चौक से बाहर निकलता है, तो सीधा अंडरपास आपको आगे गुलबर्ग वाली साइड पर ले जाएगा। उसके अलावा कदाफ़ी स्टेडियम वाली साइड पर आपको वहाँ पर ईज़िली यानी कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब रोड नेटवर्क की बहाली और बेहतरी भी की गई है। यानी कि यहाँ पर कहने के आसपास सारे जो इलाके हैं, वहाँ पर अच्छे किस्म की जो है वो सीवरेज का निज़ाम हो गया, सड़कों का निज़ाम हो गया, सारा कह लें कि बहुत ही हैवी किस्म का यहाँ पर जो है वो काम किया गया है। बाकी यहाँ पर जो कलमा चौक अंडरपास की अहमियत है वो ये है कि दोस्तों, जब आप इस इलाके में सफ़र करते हैं तो शायद आपको अंदाज़ा ना हो कि ज़मीन के नीचे और इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तब्दीलियाँ की गई हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत ही कह लें कि बड़े मनसूबे पर काम किया जा रहा है। तो आने वाले कुछ कह लें कि वक्त में, यानी कि 5-10 सालों के अंदर अंदर, जब ये अभी तो यानी कि कह लें कि जो स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है, आपने देखी, ये भी सिर्फ शुरुआत है। इस तरह की स्क्रीनें आपको कह लें कि जापान में, न्यूयॉर्क में या जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जो 3D स्क्रीन्स होती हैं। तो यहाँ पर भी लाहौर में ये काम स्टार्ट कर दिया गया है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ये पहली 3D स्क्रीन होगी जो लाहौर में CBD के मुकाम पर यहाँ पर लगाई गई है। तो अभी आने वाले वक्तों में जब आप देखेंगे 5-10 सालों के अंदर अंदर, तो यहाँ पर कह लें कि जो बाहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर आएंगे, अपना बिज़नेस संभालेंगे। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स होंगी उनके रेंट्स होंगे। तो इनके जितने भी बड़े बड़े कह लें कि जो बिलियनियर हैं या मिलियनियर हैं, वो जब यहाँ पे आएंगे CBD में, वहाँ यहाँ पे इनकी रहायशें होंगी, यहाँ पे इनका कारोबार होगा, यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे होंगे, यहाँ पे आप कह लें कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होंगी। उसके अलावा फिर बाकी यहाँ पर जो खेल की अगर बात करें, यहाँ पर फुटबॉल के स्टेडियम बनाए जाएंगे, यहाँ पर क्रिकेट के स्टेडियम बनाए जाएंगे, यहाँ पर कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो गेम्स होती हैं वो यहाँ पे आकर होंगी मेरे ख्याल से। तो यानी कि इस लिहाज से ये बहुत ही अहमियत रखता है। तो इसलिए जो है वो उसके लाहौर के बिल्कुल सेंटर में जो आसपास के जो इलाके हैं, जो कह लें कि बहुत ही कह लें कि फ़र्स्ट क्लास से भी ऊपर के जो इलाके हैं, वो यहाँ पे इसके आसपास भी मान्यत हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल लाहौर के सेंटर में यहाँ पर कायम किया गया है। तो बेसिकली ये सारा एरिया पहले कह लें कि मैदानी इलाका था, लेकिन अभी यानी कि कह लें कि पिछले साल मैंने अगर वीडियोज़ अगर आपने मेरी देखी होंगी तो उस वक्त यहाँ पर रोड्स बन रहे थे, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर सारे रोड्स भी क्लियर हो गए हैं। रोड्स वर्किंग यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। तो उसके अलावा बाकी जो यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई है, जो पार्किंग प्लाजा बनाया गया है, उसके बाहर जो स्क्रीन है वो लगा दी गई है। तो उसके अलावा बाकी अभी यानी कि यहाँ पर आसास वर्किंग की जा रही है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं वो भी यहाँ पर बार बार आकर जो है वो वीडियो बना दिया करूँगा। तो बाकी आज की वीडियो यही है। अगर आपको समझ आई होगी, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहमियत रखता है। तो आने वाले कह लें कि कुछ सालों के अंदर, 5-10-15 सालों के अंदर देखेंगे आपके ये बिल्कुल दुबई जैसे कह लें कि लाहौर तो एक अलग सिटी होगा, उसके अलावा बाकी जो CBD है इसकी आपको एक अलग लुक नज़र आएगी। ये एक अलग लुक के लिहाज से कह लें कि इसके अंदर ही अपना ही एक शहर होगा। तो ये इंशाल्लाह 5-10 सालों के अंदर सारा जो है वो एरिया तैयार हो जाएगा। तो चलें गाइस, आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।